द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कहीं भी कोई इवेंट हो जहां मोदी जी की मौजूदगी है और मोदी जी अगर वहां है तो फिर कैमरे का एंगल सिर्फ मोदी जी को ही फोकस करेगा, बाकी किसी पर कैमरा नहीं जाता था। आप जानते हैं मोदी जी के बारे में आपको हर जगह आर्टिकल मिल जाएगा, कैमरा जीवी, कैमरा प्रेमी, पता नहीं क्या क्या बातें चलती रहती है। अगर उन बातों को लेकर देखें और समझें तो यही समझ में आता है कि अगर किसी इवेंट में कैमरा है तो वो कैमरा सिर्फ मोदी जी पर ही फोकस रहेगा। अगर मोदी जी पर फोकस नहीं होगा तो बाद में कैमरामैन को भी डांट पड़ेगी और जो वहां पर स्विचर होगा उसको भी डांट पड़ेगी कि आखिरकार मोदी जी वाला कैमरा स्विच क्यों नहीं रहा, किसी दूसरे पर कैमरा क्यों स्विच कर दिया गया। अब इसकी बानगी देखने को मिल रही है। दरअसल मोदी जी का क्रेज क्या कम हो गया है? मोदी जी के क्या महिमा मंडन कम हो गया है? क्या मोदी जी महामानव नहीं रह गए हैं? क्या मोदी जी अब भगवान नहीं रह गए हैं? क्या मोदी जी भी अब नमन कर रहे हैं सबको? मोदी जी आखिरकार क्या हो गए हैं? मोदी जी में इतना बड़ा बदलाव क्यों दिखाई दे रहा है? वो कैमरा प्रेम उनका नहीं दिखाई दे रहा है, वो उनका कपड़े बदलने का तरीका नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं तो मोदी जी एक इवेंट में जो कपड़े पहनते थे वो दूसरे इवेंट में वो कपड़ा नहीं दिखाई देता था, दूसरे फोटो में मोदी जी का कपड़ा चेंज रहता था, चाहे उस इवेंट में कितनी ही जल्दबाजी क्यों ना हो। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि मोदी जी एक ही जवाहर कोर्ट में सुबह दिखाई दिए और एक ही जवाहर कोर्ट में शाम को, यानी तीन फ्रेम में वो तीन फोटोज में एक ही कपड़े में दिखाई दे रहे थे। यह भी अचंभित करने वाला था कि मोदी जी के अंदर जो बदलाव है वो क्यों दिखाई दे रहा है। क्या यह बदलाव हार की एक वजह है? क्या यह बदलाव उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी चुनौतियां और उसके बाद गुजरात, जहां पर क्लीन स्वीप करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक सीट पर आकर सिमट गई, और गुजरात के बाद राजस्थान जहां पर क्लीन स्वीप किया था लेकिन इस बार वहां 50-50 का मामला लगभग होते होते रह गया, और 50-50 का मामला अगर कहीं हुआ तो वो हरियाणा, जहां पिछली बार क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया था। यानी मोदी जी का क्रेज कम हो गया। और यह बात तो चुनाव से पहले ही नवनीत राणा ने स्वीकार कर ली थी। नवनीत राणा ने सीधे तौर पर कहा था कि मोदी मैजिक समझकर चुनाव मत लड़ना, कोई मोदी मैजिक वैजिक नहीं होता है। मैं पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और मैंने चुनाव जीता था, तो आपकी जिम्मेदारी कि आप बूथों पर पहुंचिए और वोट लेकर हमको जिताने का काम करिए, पंचायत की तरह इलेक्शन लड़ना है। यानी इलेक्शन नवनीत राणा को भी ये समझ में आ गया था टफ है, और आखिरकार जो नतीजे आए वो भी नवनीत राणा के खिलाफ आए। नवनीत राणा इस चुनाव में हार गए। आप समझिए कि कौन कौन लोग हारे। जिनने नाटक नौटंकी खूब की उनका चुनाव इस बार चला गया, सिर्फ कंगना रनौत को छोड़कर। बाकी चीजें हैं। अब हम जरा तस्वीर पर आकर बात करते हैं। जरा वीडियो आप देखिए, संसद भवन का वीडियो है और इसमें मोदी जी पर कैमरा फोकस नहीं है। देखिए कैसे, आप देखिए पहले तो कैमरा पूरा फुल एंगल में दिखाया जा रहा, सब कुछ सबकी तस्वीरें दिखाई जा रही, इसमें मोदी जी पर कोई फोकस नहीं है। फिर आप समझिए नीतीश कुमार आते हैं, नीतीश कुमार पे कैमरा फोकस रहता है, मोदी जी पर कैमरा फोकस नहीं है, और नीतीश कुमार से हाथ मिलाते हैं मोदी जी, उसके बाद कैमरा नीतीश कुमार की ओर चला जाता है। ऐसा पहली बार देखा गया, इसलिए लोग अचंभित हो गए और लोग रिएक्ट करने लगे, ऐसा कैसे हो गया। टीम 7 ऑफिशियल ने लिखा है कि पूर्ण बहुमत नहीं मिलने से कहीं के नहीं रहे मोदी, कैमरे के भी नहीं रहे। यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैमरा भी पसंद नहीं कर रहा है और कैमरे में भी नहीं रहे। गठबंधन ने सब ताकत छीन ली, इंडिया की जीत हुई। यानी यह कहा जा रहा है कि इंडिया की जीत इस मायने में खास है, इस मायने में अहम मानी जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो क्रेज था, पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत, बीजेपी ही मोदी, मोदी ही बीजेपी, वो क्रेज अब खत्म हो गया है। अब ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। अब इंडिया गठबंधन ने ऐसी ताकत दिखाई कि एनडीए गठबंधन के सहयोगियों की भी चिंता मोदी जी को होने लगी है। चिंता किन किन लोगों की होनी चाहिए आप समझते हैं कि नीतीश कुमार जो अहम रोल निभा रहे हैं, और उनके साथ साथ आप जानते हैं कि दूसरा चंद्रबाबू नायडू है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर हैं तभी सरकार है, वरना बहुमत के लिए फिर मशक्कत करनी पड़ती और भी खरीद फरोख्त की खबरें सामने आ जाती और बवाल फिर और देखने को मिलता। सरकार का जो अभी कार्यकाल है वो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा इसको लेकर सस्पेंस बरकरार हो जाता। लेकिन अब आप समझिए किस तरीके से चीजें हुई हैं, इसीलिए शायद ये झुकाव दिख रहा है, इसीलिए शायद ये लचक दिख रही है, इसीलिए शायद ये जो महिमा मंडन करने का तरीका है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं तो पहले आप देखिए कि मोदी जी के अभिनंदन में समारोह रखा जाता था। अगर अमेरिका मोदी जी का दौरा हुआ, अमेरिका में मोदी जी को तनिक भी इज्जत नहीं मिली, तो वो इज्जत भारत में लौटकर इन लोगों द्वारा जो महिमा मंडन करने की कोशिश करते हैं, जो मोदी जी को महामानव बनाते हैं, वो अभिनंदन समारोह आयोजित कर देते हैं और मोदी जी का अभिनंदन करके एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसमें दिखाया था कि मोदी जी अमेरिका में डंका बजा के आए हैं, अमेरिका में झंडा गाड़ के आए हैं। इस तरीके की जो तस्वीर अंधभक्तों द्वारा बनाई जा रही थी वो देश देख रहा था और देश को समझ में आ रहा था जो कहा जा रहा है, जो सुनाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, इसके पीछे कोई ऐसी कहानी गढ़ी जा रही है, सिर्फ कुर्सी का लालच है और कुछ नहीं है। देश की बात करने वालों लोगों ने देश की जनता के बारे में एक रत्ती भर भी ख्याल नहीं किया। इसका नतीजा यह रहा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कम सीटों पर आकर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई है। जहां वो 60 से 70 का दावा कर रहे थे और जहां संजीव बालियान जैसे लोग हार गए चुनाव, और आप देखिए कि एसपी सिंह बघेल जैसे लोग कह रहे थे
कि 10 सीटें अगर आ जाती हैं समाजवादी पार्टी की तो मैं जहां अखिलेश यादव थूकेंगे वहां चाट लूंगा। तो आप ये समझिए कि इस तरीके से महिमा मंडित करने वाले, अतिशयोक्ति में जीने वाले और ओवर कॉन्फिडेंट रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इस चुनाव में क्या हाल हुआ, यह सब ने बता दिया। जनता सब जानती है और जनता सब देखती है, और जनता जब देखकर अपने वोट का अधिकार जो उसको मिला है उसका प्रयोग करती है तो फिर अच्छे अच्छे लोगों की हेकड़ी निकल जाती है। फिर वो चाहे कौन हो, चाहे बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ एक रहनुमा हो जो अपने आप को रहनुमा समझ रहा है, जो 5 किलो राशन में देश की जनता को खरीदने की कोशिश कर रहा हो, या फिर वो ये कह रहा हो कि आपके अकाउंट में हम पैसे भिजवा रहे हैं, डायरेक्ट पैसे भिजवा रहे हैं, इसलिए आप हमें वोट दीजिए। वो ये कहते हुए भी ना थकता हो कि राम मंदिर हमने बनवाया है और अगर दूसरी सरकार आ जाएगी तो वहां पर बाबरी ताला लटकवा दिया जाएगा। ये सब कुछ फेल हो जाता है और सिर्फ चुनाव पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के फेवर से हटकर इंडिया गठबंधन की ओर चला जाता है। लेकिन अभी भी महिमा मंडित करने वाले लोग हैं। कई सीटें तो ऐसी हैं जहां पर कम मार्जिन रहा, और मार्जिन अगर देखा जाए, मार्जिन निकाला जाए तो अगर थोड़ा भी हेरफेर हो जाता तो शायद जितनी सीटें इस समय इंडिया गठबंधन की हैं उससे ज्यादा बढ़ जाती और फिर मशक्कत करनी पड़ती है इंडिया गठबंधन को सत्ता तक पहुंचने पर, यानी 272 के आंकड़े को छूने तक। ये देखिए अब इस पर लोगों का रिएक्शन है। अभी तक तो हम आपको दिखा रहे थे कि आखिरकार लोग इस पर रिएक्ट क्या कर रहे हैं कि मोदी जी कपड़े नहीं बदल रहे हैं, मोदी जी वही कपड़ा पहन रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, मोदी जी का कैमरा प्रेम गायब हो रहा है, या फिर कैमरे का प्रेम अब मोदी जी में नहीं रहा, मोदी जी को कैमरा फोकस नहीं करता है, उनको किसी भी एंगल से दिखाता नहीं है, हर एंगल से दूसरी दूसरी तस्वीरें दिखाई जाती हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको लेकर लोगों का रिएक्शन भी है। अब्दुल अलीम कादरी लिखते हैं कि अचानक से नीतीश बाबू की चाल डाल में एक अजीब सी लचक आ गई है। यह भी कहा जा रहा है क्या नीतीश के जो वायदे थे, नीतीश जो चाहते थे, नीतीश की बातें थी, नीतीश की बातों को मान लिया गया है, क्योंकि नीतीश अपनी बात मनवाने के लिए गठबंधन तक बदलने की धमकी देते रहे हैं और ये उनका इतिहास रहा है। इसीलिए शायद बिहार में अब दलबंधु नेता की जो छवि याद की जाएगी, इतिहास में जो चीज गढ़ी जाएगी, आने वाली पीढ़ी जो बात पढ़ेगी वो नीतीश कुमार के बारे में पढ़ेगी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद का त्याग कर देते हैं, यानी सेम पद पर बने रहने के लिए एक ऐसा मुख्यमंत्री जो गठबंधन परिवर्तित कर देता है, ये सिर्फ नीतीश बाबू ही हैं जो कई बार कर चुके हैं। और दूसरे गठबंधन में आने के बाद ये बात भी कहने लगते हैं कि हाँ, मैं इस गठबंधन का साथ छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो। अब लोग देखिए इस पर तरह तरह के जो है बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये परिवर्तन की बयार क्यों है। मोदी जी के भाषणों में आपने देखा था कि इस चुनाव में किस तरीके की बातें वो कहते हुए नजर आ रहे थे। पहले बिल्कुल साइलेंटली इलेक्शन हो रहा था, लेकिन 2 चरणों के बाद जिस तरीके से खबरें आनी शुरू हुई कि वोटिंग परसेंटेज में कमी आ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये जनता का साइलेंटली विरोध था। क्योंकि विरोध जनता 2 तरीके जताती है, एक साइलेंट होकर, एक चिल्लाकर। तो जनता चिल्लाकर कुछ नहीं कह रही थी, उसका साइलेंटली विरोध यह था कि हम वोट ही डालने नहीं जाएंगे। ऐसी सरकार का क्या फायदा जहां ना किसानों के बारे में सुनी जा रही, ना युवा बेरोजगारों के बारे में सुनी जा रही है, और ना ही ये देखा जा रहा है कि महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है, उसके बारे में कोई एजेंडा है। दरअसल पूरे मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं लग रहा था कि जो वादे उसने 2014 और 2019 में किए हैं उन वादों को आगे पूरा किया जाएगा, या फिर आगे कोई ऐसी रणनीति बनाई जाएगी जिससे चुनाव उनके पक्ष में आ जाए। ऐसा क्या किया जाए कि जो वादे थे, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, इन वादों पर बात की जा रही है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर देना कि देश सुरक्षित हाथों में है, अंधभक्तों को ये रस चटाया जा रहा था, उसी रस को चाट चाट कर वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ज्ञान परोस रहे थे कि हाँ देखो क्या हो रहा है, देश सुरक्षित हाथों में सुरक्षित है। आजकल ये चुप है, वो चुप है, सब शांत बैठे हुए हैं, यही कहानी गढ़ी जा रही थी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा आखिरकार परिवर्तन की बयार क्यों बही है। ये बीजेपी का बहुमत में ना आना इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।